नमस्कार दोस्तों, ज्योतिर्मय आकाश गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैंने अभी तक की अब जो भी मतलब राशियाँ, भाव और ग्रहों के बारे में पढ़ाया है, अब मैं उसके आगे आपको ये पढ़ाऊँगी कि भावों की क्या संज्ञा है। मतलब हम जैसे 12 कुंडली में भाव हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, कैसे उनकी संज्ञा है, क्या नाम है उनके, तो ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं और मैं इधर आपको बताती हूँ। बीच में मैं आपको कुंडली पे बताऊंगी। एक, ये प्रथम भाव है हमारा, प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश। ये हमारे भाव है, मैं बता चुकी हूँ पहले ही। ठीक है, तो इन भावों को हम क्या संज्ञा दी गई है, ये अब मैं बताती हूँ। देखिए, ये धर्म भाव को हम क्या बोलेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ये हमारे भाव हैं। तो जो धर्म भाव होता है उसमें 5 और 9, सॉरी 5 और 9, 1, 5, 9 तो हमारे त्रिकोण होते हैं। 5 और 9 जो होते हैं वो हमारे धर्म भाव होते हैं। फिर अर्थ भाव, अर्थ भाव हम कैसे देखेंगे कि हम जैसे हम धर्म कैसे करेंगे, कौन से भाव से देखें, अर्थ हमारा कैसा रहेगा, हम कौन से भाव से देखें, काम हमारा कैसा रहेगा, हम कौन से भाव से देखें, मोक्ष कैसा रहेगा, मोक्ष के लिए उम्मीद है कि नहीं, ये भी देखा जा सकता है कुंडली से। तो उसके लिए हमें कौन कौन से भाव देखने हैं, केंद्र किसको बोलते हैं, त्रिकोण किसको बोलते हैं, ये सारे भाव, मतलब ये भावों को संज्ञा दी गई है, इनके ये नाम है। तो धर्म भाव 5 और 9 कहलाते हैं। अर्थ भाव होते हैं 2, 6, 10, ये हमारे अर्थ भाव होते हैं। काम भाव होते हैं हमारे 3, 7, 11, ठीक है, ये 11 भाव। और फिर मोक्ष भाव, जो मोक्ष होता है हमारा, वो हम कैसे देखते हैं, वो हम देखते हैं 4, चौथे भाव से। ये मैं पहले लिख देती हूँ फिर समझाऊंगी। 4, 8 और 12 से हम मोक्ष देखते हैं। फिर केंद्र भाव जो होते हैं हमारे 1, 4, 7 और 10, ये हमारे केंद्र भाव होते हैं। फिर त्रिकोण भाव होते हैं हमारे 1, 5, 9। फिर पड़फर भाव होते हैं हमारे 2, 5, 8 और 11। फिर अपक्लोमिक भाव होते हैं हमारे 3, 6, 9, 12, ठीक है। फिर चतुरस्त्र भाव होते हैं हमारे 4 और 8। फिर उपचय भाव होते हैं हमारे उपचय भाव होते हैं हमारे 6, 10 और 11। फिर अनुपचय भाव, तो 3, 6, 10, 11 के अलावा जो बच रहा है, तो हमारे पास क्या क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, ये अनुपचय भाव होंगे, ठीक है। और 3 लिख दिया तो 4 बच रहा है, 5 बच रहा है, 6 लिख दिया तो 7 बच रहा है, 8 बच रहा है, 9 बच रहा है, 10 लिख दिया तो 11 लिख दिया और ये 12, ये जो हमारा भाव है। फिर त्रिशडाय, इसमें 6, 8 और 12। फिर पतित भाव होते हैं हमारे 6 और 12। फिर मारक भाव होते हैं 2 और 7। फिर आयु भाव होते हैं 3 और 8। तो हम ऐसे देखेंगे सारे भावों को, ये ऐसे हम भावों को देखते हैं। तो मैं इसमें क्लियर करती हूँ आपको कुंडली में। ये हमारी कुंडली है, ठीक है। इसमें जो प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, तृतीय, ये सारे भाव है, ये मैं बता चुकी हूँ पहले ही। तो अब जो धर्म भाव है वो हमारा कौन सा है, तो जो 5 और 9, ये जो 5 और 9 है, ये हमारे धर्म भाव हैं, ठीक है। ये 5 और ये 9 हमारे धर्म भाव है। फिर अर्थ भाव कौन से हैं, अर्थ भाव हमारे 2, 6 और 10। तो जब भी अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है तो 2, 6, 10 में ही कुछ गड़बड़ है। अगर आप धर्म नहीं कर पा रहे हैं
तो आपका, या तीर्थ यात्रा नहीं हो पा रही तो आपका 5 या 9 गड़बड़ है, कहीं ना कहीं वहां पे कुछ दोष बन रहा है। और काम भाव के लिए हम देखते हैं 3, 7, 11 को, 3, 7 और 11, ये हमारे काम भाव है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए हम किसको देखते हैं, 4, 8, 12, तो ये 4 और ये 8 और ये 12 को हम मोक्ष के लिए देखते हैं। फिर केंद्र कौन से होते हैं, तो जो बीच के 4 है ना हमारे, ये केंद्र कहलाते हैं। ये देखिए 1, 4, 7, 10, इसको हम केंद्र बोलते हैं। फिर हमारा त्रिकोण क्या होता है, तो ये 5, 1 और ये 9, ये हमारे त्रिकोण होते हैं, 1, 5, 9। फिर पणफर भाव हम किसको बोलते हैं, तो हम 2, 5, 8, 11 को पणफर बोलते हैं। अपक्लोमिक भाव 3, 6, 9, 12 होते हैं। 3, 6 इनमें से आप देख लीजिएगा, 3, 6, 9, 12 को हम अपक्लोमिक बोलते हैं। चतुरस्त्र को हम जो 4 और 8 भाव, इसको हम चतुरस्त्र भाव बोलते हैं, इनको नाम दिए गए हैं। और उपचय भाव हमारे 3, 6, 10, 11 हैं। 3, 6, 10, 11, कभी कोई बोले उपचय भाव, तो उपचय भाव हमारे 3, 6, 10, 11 है। अनुपचय भाव तो 3, 6, 10, 11 के अलावा जो भी भाव बच रहे हैं वो अनुपचय में आएंगे। फिर त्रिशुडाय भाव, त्रिशुडाय भाव 6, त्रिशुडाय मतलब बहुत ज्यादा जो जिनसे हमें दुख तकलीफ प्राप्त होती है वो त्रिशुडाय भाव हैं, 6, 8, 12। तो ये हमारे 6, 8, 12 भाव जो है इनको त्रिशुडाय बोलते हैं या त्रिक भाव बोलते हैं। ये पतित भाव कौन से हमारे, तो जो 6 और 12 है ये पतित भाव कहलाते हैं। मारक भाव हमारे 2 और 7। तो जब भी मतलब कभी सुनने में आया होगा कि मारक की दशा चल रही है, तो 2 और 7 में जो ग्रह बैठा या राशि है, जो भी राशि बैठी है, राशि है, उसके जो जैसे दशा चल गई तो दशा से हमें पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे मतलब मैंने यहाँ लिख दिया मंगल, यहाँ सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं और मंगल की दशा चल रही है, तो हम बोलेंगे मारक भाव की दशा चल रही है, क्योंकि 2 और 7 मारक भाव हैं। तो इनमें जो ग्रह बैठेगा उसकी दशा चलेगी, तो इसी प्रकार से बोला जाएगा। और फिर उसके बाद आयु कहाँ से देखी जाती है, तो 3 और 8 से हम आयु देखते हैं। ये 3 और 8 से हमारी कैसी आयु है, दीर्घायु है, अल्पायु है, मध्यम आयु है, ये सब चीज़ें भी हमें कुंडली से प्राप्त होती हैं। तो इसको बहुत मतलब इन नामों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको याद होना चाहिए, याद करना चाहिए सभी को। तो इसको इस प्रकार से हम देखेंगे और इनकी इन भावों को ये संज्ञा दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।